Namaskar and a very pleasant hello to all the learners watching this video. I'm Dr. Neha Purohit. I'm a teacher and a trainer of English doing my work for the last 20 years. In these 20 years, I have come across a lot of students who have been working hard to clear some or the other exams. एक स्टूडेंट की लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एक होती है मेहनत, दूसरी होती है उस मेहनत का परिणाम। पर कैसे पता चलेगा कि परिणाम क्या है? परिणाम पता चलते हैं एग्जाम्स देने के बाद। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो अक्सर लोगों के मन में ये डर होता है, क्या हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं। तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना या ना करना डिपेंड करता है कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं, आपकी मेहनत कितनी स्ट्रांग है। तो कुछ इसी तरह की सोच के साथ हम एक नया कोर्स ला रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। We have brought this course after a high demand from our students. So welcome to the very first lecture, और this lecture is about introduction to the course. चलिए देखते हैं इस कोर्स में क्या है। बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने की इच्छा रखते हैं तो क्या इंग्लिश जरूरी है, और अगर इंग्लिश पढ़ना जरूरी है तो उसमें ग्रामर की क्या जरूरत है। देखिए, सबसे पहले समझिए, ग्रामर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्बल स्किल्स। हम जो भी सोचते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, अगर वो इंग्लिश में है और अगर वो इंग्लिश में होनी चाहिए तो ये आपकी वर्बल स्किल्स है। और इन सारी चीज़ों से ग्रामर डायरेक्टली रिलेटेड है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी एग्जाम में हम कैंडिडेट से जानना चाहते हैं, उसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते, बट हम जानना चाहते हैं कि इनकी बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर कैसी है। देयर विल बी अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपकी वोकैबुलरी पे बेस्ड हो सकते हैं या जो इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश है उनसे पूछे जा सकते हैं। दैट इज वाई it is very important to start from the basic and that's what the course is going to do for you. Thirdly, जो भी कैंडिडेट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये बात जाननी चाहिए कि इंग्लिश एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस सिलेबस का जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है, चाहे ये एग्जाम्स नेशनल हो या इंटरनेशनल। नेशनल एग्जाम्स के लिए तो हम जानते हैं इंटरनेशनल एग्जाम्स लाइक TOEFL, IELTS, all these exams also test a person's ability. हो सकता है आप विदेश में जाके कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। थर्डली, इसमें कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ सब टॉपिक्स भी पाए जाते हैं। व्हाट आर दीज सब टॉपिक्स? वोकैबुलरी, आपसे वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स जो सेम मीनिंग है, एंटोनिम्स, ऑपोजिट, होमोनिम्स जो सेम सुनाई देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनके बारे में हम बात करेंगे इस कोर्स के अंदर। ग्रामर से क्या पूछा जा सकता है? ग्रामर से एक्टिव एंड पैसिव एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच, कंजंक्शन, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, और एक चीज आती है एरर स्पॉटिंग। वेल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एग्जामिनर्स। यहाँ पे क्या होता है, आपको जानबूझ के एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एक रॉन्ग सेंटेंस, एक रॉन्ग एग्जाम्पल दिया गया है, आपको पहचानना है गलती क्या है। अब ये कौन पहचान सकता है? वही जिसके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो, जिसको एक साउंड नॉलेज हो उन सभी रूल्स की जो हमें ग्रामर में पढ़ने को मिलती है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की भी बात करता है। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं या कुछ लिखने के लिए आ जाता है। अब आप पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे अगर आपका स्ट्रक्चर ही बिगड़ा हुआ है? अगर आप लिखेंगे कैसे अगर आपको उस बेसिक ग्रामर के रूल्स की नॉलेज ही नहीं है? सो ग्रामर इज बेसिकली दैट टूल जो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक लर्निंग में स्टेबिलिटी का काम करता है। इमेजिन करिए एक गाड़ी जिसके पुर्जे तो सारे मौजूद हैं पर जुड़े हुए नहीं, तो क्या आप उस गाड़ी को चला पाएंगे? इसी तरह से ग्रामर है, अगर आपके ग्रामर के रूल्स पक्के हैं
तो आपकी गाड़ी बहुत दूर तक दौड़ेगी, दैट आई प्रॉमिस यू. So what all do we have in this course? Well, lecture 1 is grammar for competitive exams, introduction to the course जो हम अभी कर रहे हैं. आने वाले वीक्स में, आने वाले लेक्चर्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं. So आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे सेंटेंसेस, SVOCA, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. वेल ये जो दो टॉपिक्स हैं ये भी एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है. मैंने देखा है खाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही नहीं, इवन फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर प्लेसमेंट ड्राइव्स देयर आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. जब हम वीक 2 में पहुंचेंगे तो हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब. वीक 3 के बाद हम 3 में पहुंच के पार्ट 2 में जाएंगे जहां हम कंटिन्यू करेंगे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें ये प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस के साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जुड़ेगा विच इज कॉल्ड मोडल ऑक्सिलरीज. सुना होगा ना आपने, कैन, कुड, मे, माइट, ये मोडल ऑक्सिलरीज होती हैं. वीक 4 में हम आते हैं करेक्ट यूसेज ऑफ ग्रामर. वेल देयर आर सर्टेन टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर जो डिफरेंशिएट कर देते हैं बेसिक लर्नर्स और एडवांस लर्नर्स को, और ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ पे इवन द एडवांस लर्नर्स ऑफ इंग्लिश मेक मिस्टेक्स. ये कौन से टॉपिक्स कहलाते हैं? आर्टिकल्स, एंड और द, देन योर पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा कहाँ लगता है, टेंसेस. आई हैव सीन इन माई लाइफ दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी एंड से मैम इंग्लिश नहीं आती क्योंकि टेंसेस नहीं आते. चिंता मत करिए, we are going to do tenses here in this course. Then we reach the week 5, which is about the voice and the reported speech. Active and passive, जैसे मैंने बताया, ये दो बहुत ही बड़े और important topics हैं जो हम week 5 में cover करेंगे. और इसके साथ एक और important चीज है, that is spotting the errors. तो ये भी week 5 में cover किया जाने वाला है. Stay tuned. वीक 6 इज अबाउट वोकैबुलरी बिल्डिंग. जैसे मैंने कहा कि कुछ डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस भी आएंगे, कुछ वोकैबुलरी के सेक्शंस भी आएंगे. तो यहाँ पे हम लाने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस जो वोकैबुलरी से रिलेटेड है, लाइक वर्ड फॉर्मेशन, कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स, idioms, comprehensions of unseen passage. So some reading passages will be discussed, close test and sentence rearrangement. But before you leave, you need to understand a few things. You need to remember these points. कि इंग्लिश सीखने का, इनफैक्ट किसी भी भाषा को सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता. अगर आप अपने लक्ष्य को भेदना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, प्लीज नेवर रन आफ्टर शॉर्टकट्स. शॉर्टकट्स नेवर फुलफिल योर विशेस. सो यहाँ पे भी अगर आपको इंग्लिश अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करनी है, प्लीज रिमेंबर यू नीड टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ अ डेली प्रैक्टिस. रोज प्रैक्टिस करिए, रोज अभ्यास करिए जो भी हम पढ़ रहे हैं या जो भी हम सीख रहे हैं. एक मॉक टेस्ट देने की आदत आपको डाल लेनी चाहिए. मॉक टेस्ट से क्या फायदा होता है? सी एवरी टाइम वी सी अ पेपर, we see that these questions are different from the last year's paper. So that means there is a long variety of questions available. उस वैरायटी को मापना, उस वैरायटी को समझना, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे ताकि आपको ये पता चले कि आपका एग्जामिनर कैसे सोचता है. अगर आपको अपने एग्जामिनर की सोच पता चलेगी, then these mock tests will help you crack those questions. And अदर देन दिस, इंग्लिश में कई एक्सेप्शंस होते हैं. ग्रामर के कुछ जनरल रूल्स होते हैं, बट उन जनरल रूल्स के भी एक्सेप्शंस होते हैं. तो हमें क्या करना है? हमें उन एक्सेप्शंस का ध्यान रखना है. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जैसे हम सिखाते हैं कि जब भी हम दिस टू, ये जो टू इन्फिनेटिव हम यूज करते हैं, इसके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड लगाना होता है. अगर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड लाइक I love to go, I like to eat,
एक एक्सेप्शन है कि कभी कभी इस टू के साथ आईएनजी भी लग जाएगा। इन एन एग्जाम्पल लाइक आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। नाउ ये एक्सेप्शन है। ओके, तो इस तरह के एक्सेप्शंस भी पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कोर्स पसंद आएगा। आपकी जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी एम है, अगर हम उसमें थोड़ा-सा भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ, तो हमें बहुत खुशी होगी। एंड आई एश्योर यू, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गेट अ वंडरफुल सेट ऑफ टीचर्स। इस कोर्स के सभी टीचर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। दे आर सुपर्ब टीचर्स, दे आर वेरी नाइस। आप उनके साथ पढ़ के खूब एन्जॉय करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।